आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ओरल कैंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने स्टोमेटाइटिस को डिस्कस किया था, जो कि हमारे पास एसोफेगस एंड जीआईटी रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो ओरल कैंसर की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास सब टाइप ऑफ हेड एंड नेक कैंसर है। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे पास ओरल कैंसर है, इसको हम माउथ कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर, टंग कैंसर, इसके अंदर हमारे पास माउथ के अंदर चाहे रूप हो, चाहे बॉटम हो, चाहे लिप्स हो, सारों को मिला के हम ओरल कैंसर, वहाँ जहाँ पे भी इन पार्ट्स में कैंसर सेल्स की ग्रोथ हो तो उसको हम ओरल कैंसर कहते हैं। और ये हमारे पास हेड और नेक की सब टाइप है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, और उस ग्रोथ के साथ क्या होता है, पेनलेस इस तरफ वाइट पैचेस का अपेयर होना, ये हमारे पास अर्ली साइन एंड सिम्टम है। और ये कैंसर हमारे पास सिर्फ ये नहीं है किसी वन कंट्री, जिस तरह कि पाकिस्तान, इंडिया, इसके अलावा बहुत से ममालिक में ये, अगर शॉर्ट में मैं ये बताऊं, ये हमारे पास ग्लोबली प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये हमारे पास अगर कैंसर की रेशो और कैंसर की बात करें तो इस डिजीज़ को हम सेक्स पोजीशन पे रखते हैं। मतलब है ये दुनिया में छठी पोजीशन पर है जितनी भी कैंसर है। जिस तरह की हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर है, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर है। इसकी अगर साइन एंड सिम्टम की बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या होता है, लीजन, लंप और अल्सर। माउथ के अंदर जहाँ पे भी कैंसर टिश्यूज़ की ग्रोथ शुरू हो जाती है वहाँ पे अल्सरेशन आपको मिलेगी, लंप, लीजन, ये साइन एंड सिम्टम वहाँ पे अपेयर होगी। दैट डू नॉट रिजॉल्व एंड 14 डेज लोकेटेड। ये इसमें ज़रूरी बात यह है कि ये 14 दिन के अंदर, 2 वीक्स के अंदर ये रिजॉल्व नहीं होगा। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये साइन एंड सिम्टम ओरल कैंसर के हैं। ऑन द टंग, लिप और अदर माउथ एरियाज यूजुअली, ये मैंने पहले भी बताया कि इसको हम टंग कैंसर भी कहते हैं। लिप्स के ऊपर, टंग के ऊपर, मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर इस तरह की ग्रोथ हो सकती है, जो कि हमारे पास टोटली ओरल कैविटी है, इसलिए हम इसको ओरल कैविटी कैंसर कहते हैं। मोस्ट ओपन पेल कलर्ड, क्या होता है वहाँ पे जर्द कलर अपीयर होता है। बी डार्क और डिस्कलर्ड, या डार्क होता है या डिस्कलर्ड होता है। अर्ली साइन में बी अ वाइट पिच और ऑन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द माउथ। जो हमारे पास अर्ली साइन एंड सिम्टम है उनमें वाइट पिच का पेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। ये अर्ली साइन एंड सिम्टम है। इसके बाद इस तरह के साइन सिम्टम अपेयर होने के बाद, और अगर वो 2 हफ्तों के बाद भी उसकी डिसअपेयर ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइन एंड सिम्टम ओरल कैंसर के हैं। यूजुअली पेनलेस इनिशियली, इसमें ज़रूरी ये है कि जो हमारे पास इनिशियल स्टेजेस में होगा तो वो पेनलेस होगा, दर्द नहीं होगा, दर्द महसूस नहीं होगा। may develop a burning sensation or pain when the tumor is advanced, लेकिन with the passage of time, जब ये ट्यूमर एडवांस होगा तो बर्निंग सेंसेशन महसूस होगा, फील होगा बर्निंग सेंसेशन। एडिशनल सिम्टम की अगर हम बात करें, दैट may be associated with this disease। टंग प्रॉब्लम आपको, लेट सपोज हम चीविंग कर रहे हैं, स्वॉलिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये ओरल कैंसर में अ पर्सन जो कि इफेक्ट हुआ है ओरल कैंसर का, वो चीविंग नहीं कर सकता है। स्वॉलिंग डिफिकल्टी, माउथ सोर होगा, पेन एंड पेरेस्थीसिया आर लेट सिम्टम्स। तो ये हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हम एलिमिनेशन कॉजेटिव एजेंट, जो हमारे पास कॉजेटिव एजेंट्स हैं उसको हम एलिमिनेट करते हैं।
पहले तो हम फाइंडिंग की पोजीशन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं जो हमारे पास, लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास ओरल कैंसर है उसकी तो स्टेजेस हैं 0, 1, 2, 3, 4। ये डिपेंड करता है कि 2 सेंटीमीटर कितनी इसकी स्प्रेडिंग हुई है। तो स्प्रेडिंग के ऊपर हम फिर डिसाइड करते हैं उसकी ट्रीटमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ मैलिग्नेंसी विद बायोप्सी, फिर बायोप्सी हम करते हैं। बायोप्सी का मतलब क्या होता है कि हम टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस के लिए हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सीज में हम टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डिटरमाइन स्टेजिंग विद CT स्कैन्स एंड MRI, लेकिन डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास CT स्कैन है या MRI करते हैं उसके ज़रिए से हम स्टेजिंग को डिटरमाइन करते हैं कि वेदर ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। उसके अकॉर्डिंग पर हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो हम सर्जरी करते हैं या फिर रेडिएशन पास करते हैं। अगर ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि स्टेज क्या है, स्टेज 1 है, 0, 1, 2, 3, स्टेज किस स्टेज में डिजीज़ का स्टेज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इस तरह हम रेडिएशन भी पास करते हैं। ट्रीटमेंट यूजुअली इन्वॉल्व सर्जरी और रेडिएशन और बोथ, या दोनों भी हम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। केमोथेरेपी प्राइमरीली यूज्ड एज एन एडजंक्टिव प्रोसीजर इन एडवांस केसेस। अगर केस एडवांस है, लेट सपोज स्टेज 3, स्टेज 4 है, तो फिर हम केमोथेरेपी को यूज़ करते हैं। एडवांस लीजन्स 30% ग्रेटर देन या 5-year सर्वाइवल रेट 9 to 25% ऑफ पेशेंट्स डिवेलप एडिशनल माउथ और थ्रोट कैंसर। इसकी वजह से एडिशनली क्या होता है, थ्रोट कैंसर भी डिवेलप हो सकता है। केमोथेरेपी की अगर बात की जाए, सेवरल ड्रग्स करंटली बीइंग यूज्ड इंक्लूड, मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स हैं हमारे पास, मेथोट्रेक्सेट है, सिस्प्लेटिन है, मुख्तलिफ किस्म फ्लोरोयूरिसिल है, तो हम ये यूज़ करते हैं। तो ओरल कैंसर हमारे पास बहुत डेंजरस है, क्योंकि कैंसर की बात अगर करें, जहाँ भी कैंसर का वर्ड आए तो ऑब्वियसली वो डिफ़िकल्ट अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, और इसको मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि एहतियाती तदाबीर क्या है, कि हमने क्या क्या करना है। हमने लेट सपोज अल्कोहल की यूज़ को हमने स्टॉप करना है या मिनिमाइज़ करना है, या टोबैको की यूज़ को हम मिनिमाइज़ करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन को, या स्पाइसी फूड को अगर हम मिनिमाइज़ करें या प्रिवेंट करें, तो इस तरीके से ओरल कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है।